पास का देश से निकासा करो। अमित शाह मुर्दाबाद, तड़ीपार मुर्दाबाद। टकला या तो इतना नाम भगवान का लेता है तो उसके टकले सर पर बाल क्यों नहीं आए, ये बताओ आप। उसके सर पर बाल क्यों नहीं आए? ऐसा जो कह रहा है भीमराव अम्बेडकर है कौन? इनका बाप है भीमराव अम्बेडकर। भगवान किसने देखे हैं? आपने देखे हैं भगवान? यूँ बताओ, भगवान किसने देखे हैं? मैं कहता हूँ भगवान है नहीं, भीमराव अम्बेडकर है जो भी है, और हमारे बाबा ने अधिकार दिया हमें जीने का। हम बाबा साहब का नाम ले रहे, हमारी कोई मान्यता नहीं है। उन्होंने भी तो नारे लगाए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर में मोदी है हर हर का भी, हर हर भी मोदी अपना नाम दे दिया। भगवान का नाम उसने अपने आप को दे दिया। आज वो मोदी भी है तो बाबा साहब की बदौलत है। जब इलेक्शन आते हैं, जब बाबा साहब की फोटो लेकर के सबसे पहले वो आगे चलते हैं, उनके लिए जब बाबा साहब होते हैं। जिनको बेजुबान को जुबान अगर किसी ने दी है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। तो हम लोगों को गंदे पानी पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था। आज भी हमारे देहात के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जब वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता। घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं है, वो घोड़ी पे बैठा तो साथ में गोली मारी जाती है। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज के लोग आदरणीय बहन कुमारी माई पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रही है। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। बाबा साहब का अपमान किया है क्या? बिल्कुल अमित शाह अपमान किया है, हद से ज्यादा अपमान किया है। अब पानी हद से ज्यादा ऊपर उठ चुका है, अब हमको संघर्ष करना पड़ेगा आगे बढ़कर। सिर पे बात आ गई बाबा साहब, सबसे भी ऊपर उठ चुका है। अब ये टकला यहाँ नहीं रहेगा हिंदुस्तान में, इसको तड़ी पार करके छोड़ेंगे। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, तड़ी पार मुर्दाबाद, तड़ी पार मुर्दाबाद। तड़ी पार का देश में निकासा करो, तड़ी पास का देश से निकासा करो। अमित शाह मुर्दाबाद, तड़ी पार मुर्दाबाद। भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। टकला या तो इतना नाम भगवान का लेता है तो उसके टकले सर पर बाल क्यों नहीं आए, ये बताओ आप। उसके सर पर बाल क्यों नहीं आए? भगवान किसी ने देखे अमित शाह को मेरे बाप के बाप ने भीमराव अम्बेडकर देखे। हमारे बाबा साहब भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं वो तो कह रहे फैशन बन गया अम्बेडकर। फैशन उसके बाप का भाषण बन गया जो मोदी मोदी चिल्ला रहा रात दिन। वो क्या फैशन है? बाबा साहब की बेइज्जती करते हैं, फैशन है, ये फैशन है। लेकिन स्वर्ग तो आपको बाबा साहब के पूजने से मिला है और मिलेगा, बाबा साहब के परिश्रम से मिला है और मिलेगा, बाबा साहब के एजुकेशन से मिला है और मिलेगा। बाबा साहब भगवान से ऊपर हो गए। बिल्कुल हमारे समाज के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए बाबा साहब कई देवी देवताओं से ऊपर है, बढ़ चढ़ कर है। कोई भी देवी देवता बाबा साहब का मुकाबला नहीं कर सकता। बहुजनों के लिए तो भगवान ही है ना। बहुजनों के लिए नहीं, पूरे ऑल इंडिया के लिए भगवान है। लेकिन स्वर्ग जाना है तो पूछना तो देवी देवता नहीं, कोई देवी देवता स्वर्ग, स्वर्ग मुझे ये बताइए स्वर्ग में कौन गया जो वापस आके तुम्हें बताया है? बताइए, भगवान हमारे बाबा साहब है। स्वर्ग में आज तक कोई गया जो वापस आया? बताया हो कहाँ स्वर्ग? कोई नहीं आया। जाना चाहते कौन है स्वर्ग? कहाँ स्वर्ग? मुझे आप बताइए स्वर्ग कहाँ है? तुमने देखा स्वर्ग कहाँ है? बताओ कौन से लोक में, कौन से देश में स्वर्ग है? क्यों कह रहे हैं इतने मंगते हैं, इतने संवैधानिक पद पर बैठ के? कौन कह रहा है? अमित शाह। अमित शाह की बात सर पर बाल क्यों नहीं आए जब वो भगवान का नाम लेता है? ये बात सही है, ये बात सुन लिया अमित शाह के। ये बताओ अमित शाह गृह मंत्री है तो क्या बाबा साहब से ऊपर हो जाएगा? नहीं, गृह मंत्री है, गृह मंत्री अपनी जगह पे, कानून से ऊपर, बाबा साहब से ऊपर नहीं होगा गृह मंत्री। वो है जो बाबा साहब अमित शाह जो कह रहा है भीमराव अम्बेडकर है कौन? अरे हमारे बाप के बाप ने भीमराव अम्बेडकर देखे हैं। ये हमारे भगवान है, भगवान। भगवान किसने देखे हैं? आपने देखे हैं भगवान? यूँ बताओ, भगवान किसने देखे हैं? मैं कहता हूँ भगवान है नहीं, भीमराव अम्बेडकर है जो भी है, और हमारे बाबा ने अधिकार दिया हमें जीने का। लेकिन गलत क्या कहा है बाबा अमित शाह ने? ये यूँ कह रहा था
भगवान भीमराव अम्बेडकर एक फैशन, ये फैशन तो इनका बाप है भीमराव अम्बेडकर, फैशन है भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। हमसे पहले वही जाए स्वर्ग में, हम जाए या ना जाए, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? भजन करने बैठो सुबह शाम राम राम वो हम भजन करने वाले नहीं है, हम तो अधिकार छीनने वाले हैं, लेने वाले हैं। भजन करें अमित शाह जी को भजन करने की जरूरत है, हमें नहीं। आज जो अधिकार आपको मिले बाबा साहब ने दिए, आज बाबा साहब हमारे लिए अधिकार नहीं लिखते, हम यहाँ आपकी मीडिया पे बोलते हैं, आपके चैनल पे बोलने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया, खड़े होने का भी। बिल्कुल जब संविधान नहीं बना था उससे पहले बता कौन सी महिलाएं घर से बाहर निकलती थी? गले में मटका, कमर में झाड़ू। आप लोग वही चाहते हो क्या? आज भी फिर से वही आ जाए? हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन अपमान नहीं किया, वो कह रहे हैं कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते उनके अपमान का। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपमान किया है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों ने फैशन बनाया, नहीं, लोगों ने जो है हमने फैशन नहीं बनाया, हमने फैशन नहीं बनाया। बाबा साहब हमारे सर पर ताज है। मोदी फैशन हो गया क्या? क्या हो गया फैशन? हमारे बाबा साहब हमारे लिए हमारे भगवान है, हमारे देवता है, हमें अधिकार दिया है, पानी का हर चीज का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। हम बाबा साहब का नाम ले रहे, हमारी कोई मान्यता नहीं है। उन्होंने भी तो नारे लगाए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर में मोदी है हर हर का भी, हर हर भी मोदी अपना नाम दे दिया, भगवान का नाम उसने अपने आप को दे दिया। हमने बाबा साहब का आप उनके बयान को तोड़ मोड़ रहे हैं, उनका कहना है हमने कोई अपमान नहीं किया है। क्या अपमान नहीं किया? हमारे बाबा, आज वो मोदी भी है तो बाबा साहब की बदौलत है। जब इलेक्शन आते हैं, जब बाबा साहब की फोटो लेकर के सबसे पहले वो आगे चलते हैं, उनके लिए जब बाबा साहब होते हैं, और जब उनके बारे में उल्टा सीधा वो कह रहे हैं कि संविधान को माथे से लगाते हैं, कोई हमने अपमान किया नहीं, आप लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। कौन सा बदनाम कर दिया? जब उन्होंने अब शब्द बोले जब तो कहा जा रहा है, उससे पहले तो कुछ नहीं कहा उनके बारे में। आज जब उन्होंने अब शब्द बोले तभी तो उनके बारे में कहा जा रहा है। समाज पार्टी के लोग पूरे देश के अंदर बहन कुमारी मायावती के आदेश अनुसार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक माननीय अमित शाह जी इस बात को, अपने बातों को वापस नहीं लेगी, क्योंकि गरीबों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं दलित समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है, किसी भगवान ने नहीं दिया है। हम किसी भगवान की आलोचना नहीं करते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई भगवान से कम नहीं है, जिन्होंने दलित वंचित लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान देने का काम किया है। लेकिन एक तरफ 33 करोड़ देवी देवता है, एक तरफ बाबा साहब है, कोई बराबरी नहीं है। बाबा साहब भगवान के बराबर कैसे हो गए? भगवान के बराबर 33 करोड़ देवी देवताओं की हम उल्लंघन किसी के नहीं कर, जहाँ जिसकी आस्था है वो ठीक है, लेकिन दलित वंचित लोगों को जिस गंदे पानी पर, नाली पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, वहाँ की जंजीरें तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन गरीब मजदूर लाचार लोगों को, आज एक चमार का बेटा जो भाषण दे रहा है, ऐसे कपड़े पहना है, बेजुबान को जो बांधती है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है साथियों। लेकिन आपका बहुजन समाज तो मंदिरों में जा रहा है, वो सब समाज के लोगों को अब ये इकट्ठे हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं आकाश आनंद जी के नेतृत्व में ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आज भी आकाश आनंद जी आधा घंटे के अंदर यहाँ आ रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में अब तो लोग आ रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है जितना जाबावड़ा यहाँ इकट्ठा होने वाला है, और बाबा साहब के सम्मान में हम सब बहुजन समाज के लोग मैदान में जुड़ जाते। लेकिन जो विपक्ष है, जो बीजेपी वाले, वो तो कह रहे हैं कि मेरा जो अमित शाह का जो बयान है वो तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। तोड़ मरोड़ के नहीं है, जो उनके मन की जो मंशा है, जो उनकी सोच है, वो उन्होंने उजागर कर दी है। अंदर खाने तो वे घातक कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने जो किया है, जो बोला रहा है, उनकी जो अंदर की जो भावना है, वास्तव में आज उन्होंने उजागर कर दी है। बहुजन समाज के लोग उजागर वो उनकी भाषा को समझ चुके हैं, और ये माफ करने योग्य नहीं है। इसका बदला ये पूरा समाज के लोग वोट की तादाद में, वोट पर तब्दील करके जो हमारा समाज इधर उधर भटका हुआ था, सब इकट्ठे हो चुके हैं, और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर झंडा फहराएगी। लेकिन बीजेपी तो बाबा साहब की विचारधारा पे चल रही है। उनकी कचरी करनी में अंतर है, ये आप लोगों ने देख लिया। संसद के अंदर क्या हुआ है, वे कहते कुछ हैं, एक तरफ साबनाथ है, माननीय श्री काशीराम साहब कहा करते थे, एक तरफ साबनाथ है तो एक तरफ नागनाथ है। उनकी कचरी करनी में बहुत अंतर है। ये समाज, बहुजन समाज के लोग सब समझ चुके हैं इस बात को। तो बहुजन समाज क्या करने जा रहा है आगे? बहुजन समाज ये आंदोलन करेगा, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को जगाने का काम करेगा। जो हमारे समाज के लोग इधर उधर बटे हैं, उन्हें बताने का काम करेंगे कि इनकी कचनी करनी में अंतर है। आप बहुत इधर उधर मत बांटो, सब इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी को अंदर, देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन गलत क्या कहा अमित शाह जी ने? सही तो कहा, जो विपक्षी है, जो बाबा साहब को नाम का फैशन बन चुका है एकदम। फैशन नहीं है,
जिनकी चाहत है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, जिनको बेजुबान को जुबान अगर किसी ने दी है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। तो हम लोगों को एक गंदे पानी पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था। आज भी हमारे देहात के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता, घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं है, वो घोड़ी पे बैठा तो साथ में गोली मार दी जाती है। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज के लोग आदरणीय बहन कुमारी माई पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रही। लेकिन आपकी लड़ाई तो राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। नहीं, उनकी कथनी है, दोनों एक ही है, उनकी कथनी करने में अंतर है। ये आप लोगों ने देखा होगा, अखिलेश उसने राहुल ने जो कहा था कि संविधान खतरे में है, लेकिन जब इन्होंने संविधान में परिवर्तन की बात करी तो उनके जो प्रदेश में जो शासन चल रहा है वहाँ भी वो हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है। उनकी लेकिन बाबा साहब को मानने से आपको स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग तो आपको देवी देवताओं को मानने से ही मिलेगा ना। देवी देवता आज तक किसी ने देखे नहीं है, लेकिन बाबा साहब एक ऐसा मसीहा है जिनके जो शिक्षा के दूत, जिन्होंने शिक्षा पढ़ी है, शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो डालेगा।